वेलकम टू अदर व्यूज। तो दोस्तों, ड्रामा सामने आरपीआई के लेटेस्ट प्रोमो में दिखाया गया जज्बाती तूफान दिल को छू लेने वाला था। जहां एक तरफ पुरानी दुश्मनियां नस्लों तक फैली हुई हैं और दूसरी तरफ मोहब्बत अपना रास्ता बनाने की जिद कर रही है। लड़की का शिकवा कि इस और इसकी मां के साथ होने वाले जुल्म का जिम्मेदार आखिर कौन है, पूरी कहानी को एक नई गहराई देता है। पिया का कहना है कि अगर इसकी जिंदगी में ना आई तो वो किसी और को कबूल नहीं करेगा। इसका जज्बात की सच्चाई को ज़ाहिर करता है। दोस्तों, पिया भी समझदारी से रिश्ते को जोड़ने की कोशिश करती है, मगर वालदेन की पुरानी गलतफहमियां दोनों के दरमियान दीवार बनकर खड़ी हैं। दूसरी जानब सेठ दाऊद का जिद पर कायम रहना आने वाले हालात की संगीन का इशारा है। घर छोड़कर जाने का फैसला कहानी में जुदाई और दूरियों को नए मोड़ की तरफ ले आएगा। इस दौरान पसे मंजर में चलते गीत और शायरी दिल की बेबसी और इश्क की शिद्दत को बहुत ज्यादा उभार देती है, जैसे हर लफ्ज एक नया जख्म लगा रहा हो। फ्रेंड्स, आने वाले एपिसोड में इम्कान है कि रिश्तों में दूरियां बढ़ें, सच छुपे हुए राजों को साथ सामने आए और मोहब्बत मजीद इम्तिहानों से गुजरे। इस पूरी कहानी का सबसे मजबूत पहलू ये है कि हर दर्द के बावजूद दिल हारने को तैयार नहीं। सेठ दाऊद तो पूरे ड्रामे का कारखाना फसाद है। मसूफ हर दूसरे सीन में अपने एहसानात ऐसे गिनवाता है जैसे बिजली का बिल जमा कराकर दुनिया पर एहसान किया हो। यतीम खाने से उठाकर बादशाह बनाया, नमक खिलाया, एहसान किया। भाई आखिर इतने एहसान क्यों किए, और अगर किए भी थे तो हर दो जुमलों बाद याद करवाने की क्या जरूरत है। फिर इनकी प्लानिंग भी निराली है। एक तरफ कहते हैं कि सब ताकतवर हैं, दूसरी तरफ सांवल जैसे कमजोर, कंफ्यूज और बेचारे का सहारा लेकर उसे इतना बड़ा मिशन देते हैं कि लड़की उठाओ, बदनाम करो, दुश्मन को जलाओ, सब कुछ एक ही एपिसोड में। लगता है सेठ दाऊद के दिमाग में एक ही बल्ब जल रहा है, वो भी कभी कभार टिमटमाता है। दोस्तों, सांवल बेचारा ड्रामे का सबसे ज्यादा गलत जगह पर मौजूद हीरो है। इसका हर डायलॉग ऐसे शुरू होता है जैसे वो दुनिया का सबसे मजबूर आदमी हो, हालांकि पूरी कहानी में सबसे ज्यादा काम इसी को दिया जाता है। लड़की उठाओ भी वही, समझाओ भी वही, कुर्बानी भी वही, और आखिर में कहता है मुझे खुद नहीं पता कि कहाँ लेकर जाऊं। तो भाई, अगर तुम्हें नहीं पता तो फिर गाड़ी में बैठकर हिला रहे हो। दोस्तों, सांवल का किरदार इतना पुराना और रवायती मजलूम आशिक लगता है कि लगता है अभी गाना गाएगा, मैं मजबूर हूँ पिया जी हालात के हाथों। फ्रेंड्स, पिया का किरदार भी अपनी जगह दिलचस्प मगर तजादात से भरा हुआ। कभी तो इतनी बहादुरी के सांवल की आंखें दिखाती है और कभी इतनी नाजुक मिजाज के घर से निकल जाए तो पूरा मोहल्ला, शहर और थाने हरकत में आ जाते हैं। उसकी सबसे बड़ी सलाहियत ये है कि गलत वक्त पर सही सवाल कर लेती है और सही वक्त पर गलत जगह चली जाती है। दोस्तों, खास बात यह है कि हर सीन ऐसे लगता है जैसे इसके पास जज्बात की कोई लिमिट नहीं, और एक सीन में आंसू, अगले में गुस्सा, फिर फलसफा, फिर कसीदा देखकर लगता है जैसे मुसन्निफ ने इस पर 3 ड्रामों का बोझ एक ही किरदार में डाल दिया हो। तो फ्रेंड्स, असलम साहब, इनकी शख्सियत टेंशन और बदगुमानी का मजमुआ है। बेटी को सच कभी नहीं बताता, मगर जब भी बेटी गायब हो जाए तो कहते हैं दुनिया जला दूंगा। अरे भाई, पहले थोड़ा एतमाद और सच्चाई घर में तो ले आओ। इनका किरदार मुसलसल ऐसे फैसले करता है जो कहानी को मजीद गड़बड़ करता है। माँ का किरदार तो हर सीन में रोने धोने के अलावा है ही नहीं। हर बात का हल ये है कि मैं मर जाऊंगी। ड्रामे में अगर कोई चीज वाकई ना मरे तो वो माँ का डायलॉग ही है। फ्रेंड्स, मजमूई तौर पर ये किरदार जज्बाती, ओवर ड्रामेटिक और अपनी ही दुनिया के कैदी हैं, और इन सब के दिमागों में अगर थोड़ी सी अकल होती तो आधी कहानी पहले ही हल हो जाती। फ्रेंड्स, इस एपिसोड में हमें सबसे अहम सबक ये मिलता है कि ताकत, जिद और पुरानी दुश्मनियां जब रिश्तों पर गालिब आ जाए तो जिंदगी उलझ कर रह जाती है। सेठ दाऊद जैसे किरदार ये दिखाते हैं कि एहसान जताने वाला इंसान असल में दूसरों को आजाद नहीं रहने देता, बल्कि अपने फायदे के लिए इनकी कमजोरियां इस्तेमाल करता रहता है। साउल का किरदार हमें ये बताता है कि मजबूरियां अक्सर इंसान को वो काम करने पर मजबूर कर देती हैं जो दिल नहीं चाहता, लेकिन साथ ही ये भी कि वह हर शख्स को एक न एक मुकाम पर अपनी हद मुकर्रर करनी चाहिए। दोस्तों, पिया की कहानी बताती है कि सच छुपाना चाहे किसी की हिफाजत के लिए किया जाए, आखिरकार घरों में बेतमादी और गलत फहमियाँ बढ़ा देता है। और इसके अलावा असलम जैसे वालिद का रवैया ये दर्ज देता है
کہ اولاد کی حفاظت صحیح باتیں چھپانے سے نہیں بلکہ سچائی اور اعتماد سے ہوتی ہے۔ یہ ڈرامہ یہ بات بھی بتاتا ہے کہ دشمنیاں نسلوں تک چلیں تو نقصان صرف دشمنوں کا نہیں اپنے گھر والوں کا بھی ہو جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر محبت، اعتماد اور سچائی مشکل حالات میں بھی راستہ بنا لیتے ہیں، مگر ان جذبات کے ساتھ سمجھداری ضروری ہے، ورنہ جذباتی فیصلے انسان کو مزید مشکل میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ تو فرینڈز یہ تھا آج کا ڈرامے کا ریویو، پھر ملتے ہیں لیٹسٹ ویڈیو میں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ مجھے سپورٹ کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔